खुशियाँ हर पल मिली। ख्यालों में ख्वाबों में खूबियाँ खिली, मिल गए आप तो खुशियाँ हर पल मिली। पा लिए स्वर्ग सौगात है, अब हमें और क्या चाहिए। आप बाबा सदा साथ हैं, अब हमें और क्या चाहिए। मन की चाहत मिटी, दिल को राहत मिली। ओम शांति। आज 25 अक्टूबर 2020 के बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। बाबा बता रहे हैं सच्चे सेवाधारी किसे कहें। सच्चे सेवाधारियों की क्या निशानियाँ प्रत्यक्ष में दिखाई देंगी। यूँ तो जो भी बच्चे बाबा के बने हैं तो हर एक ये समझता है कि मैं सेवाधारी हूँ। हाँ, ये वास्तविकता भी है कि सभी सेवाधारी हैं, परंतु आज बाबा इस बात को कह रहे हैं कि मेरे सेवाधारी बच्चे सितारे सदृश इस धरती पर चमकते हैं। वे सितारे आसमान में चमकते हैं और जो सेवाधारी बच्चे सितारों के रूप में धरती को चमकाते हैं। उसमें कुछ बच्चे जो गुणों के आधार से चमकते हैं, कोई ज्ञान के आधार से चमकते हैं, कोई योग के आधार से, कोई धारणा के आधार से। लेकिन बाबा कहते सभी नंबरवार चमकने वाले हैं और उनमें भी कोई उम्मीदवार सितारे और कोई सफलता के सितारे हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को ऐसी सेवा की विधि अपनानी है, सच्चे दिल से सेवा करनी है, जो सफलता के सितारे बन जाओ। बाबा के नाम को प्रत्यक्ष करो, नाम बाला करो। बहुत सारी बाबा ने आज विशेषताएं बताई हैं, किस विधि के आधार से हम स्वयं को सच्चा सेवाधारी समझ सकते हैं। तो ध्यान से एकाग्रचित्त होकर के बाबा के महावाक्यों को सुनेंगे। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सूर्य शिव बाबा और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा अपने धरती के तारा मंडल में सभी सितारों को देख रहे हैं। सितारे सभी चमकते हुए अपनी चमक व रोशनी दे रहे हैं। भिन्न भिन्न सितारे हैं। कोई विशेष ज्ञान सितारे हैं, कोई सहज योगी सितारे हैं, कोई गुणदान मूर्त सितारे हैं, कोई निरंतर सेवाधारी सितारे हैं, कोई सदा संपन्न सितारे हैं।
सबसे श्रेष्ठ हैं। हर सेकंड सफलता के सितारे। साथ साथ कोई कोई सिर्फ उम्मीदों के सितारे भी हैं। कहाँ उम्मीदों के सितारे और कहाँ सफलता के सितारे, दोनों में महान अंतर है। लेकिन हैं दोनों सितारे, और हर एक भिन्न भिन्न सितारों का विश्व की आत्माओं पर, प्रकृति पर अपना अपना प्रभाव पड़ रहा है। प्रकृति पर भी पड़ता है और सारी विश्व पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। सफलता के सितारे चारों ओर अपना उमंग उत्साह का प्रभाव डाल रहे हैं। उम्मीदों के सितारे स्वयं भी कभी मोहब्बत में, कभी मेहनत में, दोनों के प्रभाव में रहने के कारण दूसरों में आगे बढ़ने की उम्मीद रख बढ़ते जा रहे हैं। तो हर एक अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूँ, उम्मीदवार सितारा या सफलता का सितारा। सभी में ज्ञान, योग, गुणों की धारणा और सेवा भाव है भी, लेकिन सब होते हुए भी किसी में ज्ञान की चमक है और तो किसी में विशेष याद की, योग की है, और कोई कोई में अपने गुण मूरत की चमक से विशेष आकर्षित कर रहा है। चारों ही धारणा होते हुए भी परसेंटेज में अंतर है। इसलिए भिन्न भिन्न सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये रूहानी विचित्र तारामंडल है। आप रूहानी सितारों का प्रभाव विश्व पर पड़ता है। आप रूहानी सितारों में चमक होती है तो विश्व भी चमकता है। तो विश्व के स्थूल सितारों का प्रभाव विश्व पर पड़ता है। जितना शक्तिशाली आप स्वयं सितारे बनते हो, उतना विश्व की आत्माओं पर प्रभाव पड़ रहा है और आगे पड़ता ही रहेगा। जैसे जितना घोर अंधियारा होता है तो सितारों की रिमझिम ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देती है। जितना अंधेरा होता है तो चमक वो ज़्यादा सितारों की दिखाई देती है। ऐसे अप्राप्ति का अंधकार भी बढ़ता जा रहा है, और जितना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा, उतना ही आप रूहानी सितारों का विशेष प्रभाव अनुभव करते जाएंगे। सभी को धरती के चमकते हुए सितारे ज्योति बिंदु के रूप में, प्रकाशमय काया फरिश्ते के रूप में दिखाई देंगे। जब चारों ओर अप्राप्ति अनुभव होगी, कहीं भी शांति, सुख, चैन नहीं महसूस होगा, तब बाबा कहते चारों ओर परेशानी का अंधकार बढ़ेगा और तुम चमकते हुए सितारे वो उनको दिखाई दोगे और उनको ये महसूस होगा कि यही सितारे हमें सुख चैन देने वाले हैं, यही हमको रोशनी देने वाले हैं। जैसे अभी आकाश के सितारों के पीछे
वह अपना समय, एनर्जी, धन लगा रहे हैं। ऐसे रूहानी सितारों को देख आश्चर्यवत होते रहेंगे। जैसे अभी आकाश में सितारों को देखते हैं, ऐसे इस धरती के मंडल में चारों ओर फरिश्तों की झलक और ज्योति में सितारों की झलक देखेंगे, अनुभव करेंगे और कहेंगे ये कौन हैं? कहाँ से इस धरती पर अपना चमत्कार दिखाने आए हैं? जैसे स्थापना के आदि में अनुभव किया कि चारों ओर ब्रह्मा और कृष्ण के साक्षात्कार की लहर फैलती गई कि ये कौन है, क्या दिखाई देता है, ये कौन ब्रह्मा है, क्यों उनका साक्षात्कार होता है। ये समझने के लिए बहुतों का अटेंशन गया। ऐसे अब अंत में चारों ओर ये दोनों रूप, कौन से दोनों रूप? ज्योति और फरिश्ता, उसमें बाप दादा और बच्चे सबकी झलक दिखाई देगी और सभी का एक से अनेकों का इसी तरफ स्वतः ही अटेंशन जाएगा। अब ये दिव्य दृश्य आप सबके संपन्न बनने तक रहा हुआ है। जब आप बच्चे संपन्न बन जाओगे तब लोगों को ये दृश्य दिखाई देगा। फरिश्तेपन की स्थिति सहज और स्वतः अनुभव करेंगे, तब वह साक्षात फरिश्ते साक्षात्कार में दिखाई देंगे। सचमुच में फरिश्ते दिखाई देंगे। यह वर्ष फरिश्तेपन की स्थिति के लिए विशेष दिया हुआ है। कई बच्चे समझते हैं क्या सिर्फ याद का अभ्यास करेंगे या सेवा भी करेंगे या सेवा से मुक्त हो केवल तपस्या में ही रहेंगे। बाप दादा सेवा का यथार्थ अर्थ सुना रहे हैं। बच्चों के अंदर प्रश्न आता है कि सब सेवाएं छोड़ के केवल तपस्या में ही बैठ जाएंगे तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे, या सेवा करते भी रहें और तपस्या भी करते रहें। अब बाबा उसका उत्तर बच्चों को दे रहे हैं। सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, चाहे कोई आत्मा कैसी भी हो, हर आत्मा के प्रति सच्चे दिल की शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव हो। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा की भावना प्रमाण फल देना। भावना हद की नहीं, लेकिन श्रेष्ठ भावना। आप सेवाधारियों प्रति अगर कोई रूहानी स्नेह की भावना रखते, शक्तियों के सहयोग की भावना रखते, खुशी की भावना रखते, शक्तियों के प्राप्ति की भावना रखते, उमंग उत्साह की भावना रखते, ऐसे भिन्न भिन्न भावना का फल अर्थात सहयोग द्वारा अनुभूति कराना, तो सेवा भाव इसको कहा जाता है। सेवा भाव माना अंदर में सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना कि सबको खुशी दें, सबको शक्तियाँ दें, सबका उमंग उत्साह बढ़ाएं। सिर्फ स्पीच करके आ गए या ग्रुप समझा कर आ गए या कोर्स पूरा करा के आ गए या सेंटर खोल के आ गए, इसको सेवा भाव नहीं कहा जाता।
सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। ऐसी सेवा में तपस्या सदा साथ है। तपस्या का अर्थ सुनाया। दृढ़ संकल्प से कोई भी कार्य करना। जहाँ यथार्थ सेवा भाव है वह तपस्या का भाव अलग नहीं है। त्याग, तपस्या, सेवा, इन तीनों का कंबाइंड रूप सच्ची सेवा है। और नामधारी सेवा का फल अल्पकाल का होता है। वहाँ ही सेवा की और वहाँ ही अल्पकाल के प्रभाव का फल प्राप्त हुआ और समाप्त हो गया। अल्पकाल के प्रभाव का फल अल्पकाल की महिमा है। बहुत अच्छा भाषण किया, बहुत अच्छा कोर्स कराया, बहुत अच्छी सेवा की, तो अच्छा कहने का अल्पकाल का फल मिला और उनको महिमा सुनने का अल्पकाल का फल मिला। लेकिन अनुभूति कराना अर्थात बाप से संबंध जुड़वाना, शक्तिशाली बनाना, ये है सच्ची सेवा करना। आत्माओं का संबंध बाबा से जुड़ जाए, अपनी भी बुद्धि बाबा से जुड़ी हुई रहे, त्याग, तपस्या और सेवा तीनों हों, तब कहेंगे सच्ची सेवा। सच्ची सेवा में त्याग, तपस्या न हो तो यह 50-50 वाली सेवा। लेकिन ये तो बाबा कहते 25% सेवाएं। सच्चे सेवाधारी की निशानी कौन सी? त्याग अर्थात नम्रता, अहम भाव नहीं, नम्रता, झुकना। और तपस्या अर्थात एक बाप के निश्चय, नशे में दृढ़ता। यथार्थ सेवा इसको कहा जाता है। बाप दादा निरंतर सच्चे सेवाधारी बनने के लिए कहते हैं कि बच्चे निरंतर सच्चे सेवाधारी बनो। नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हों, दूसरों को भी डिस्टर्ब करें। इस सेवा से मुक्त होने के लिए बाप दादा कह रहे हैं ऐसी सेवा न करना अच्छा है, क्योंकि सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। जहाँ संतुष्टता नहीं, चाहे स्वयं से चाहे संपर्क वालों से, वह सेवा न स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी न दूसरों को। इससे स्वयं अपने को पहले संतुष्ट मणि बनाओ, फिर सेवा में आओ, वह अच्छा है। नहीं तो सूक्ष्म बोझ चढ़ जाता है। अगर दूसरे को निश्चिंत नहीं कर सकते तो ज़रूर दूसरों पर दूसरे का बोझ, संकल्प चलते हैं और बोझ चढ़ जाता है। वह अनेक प्रकार का बोझ उड़ती कला में विघ्न रूप बन जाता है। बोझ चढ़ाना नहीं है, बोझ उतारना है। जब ऐसा समझते हो तो इससे एकांतवासी बनना अच्छा है, क्योंकि एकांतवासी बनने से स्व परिवर्तन का अटेंशन जाएगा। तो बाप दादा तपस्या जो कह रहे हैं वह सिर्फ दिन रात बैठे बैठे तपस्या के लिए नहीं कह रहे। तपस्या में बैठना भी सेवा ही है। लाइट हाउस, माइट हाउस बन शांति की, शक्ति की किरणों द्वारा, शक्ति
शक्तिशाली वायुमंडल बनाना, यह भी सेवा है। तपस्या के साथ मनसा सेवा जुड़ी हुई है, अलग नहीं है। नहीं तो तपस्या क्या करेंगे? श्रेष्ठ आत्मा ब्राह्मण आत्मा तो बन गए। अब तपस्या अर्थात स्वयं सर्व शक्तियों से संपन्न बन दृढ़ स्थिति, दृढ़ संकल्प द्वारा विश्व की सेवा करना। सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं है, वातावरण को शक्तिशाली बनाना सबसे बड़ी सेवा है। जैसे सुख शांति पवित्रता का आपस में संबंध है, वैसे त्याग तपस्या और सेवा का भी आपस में संबंध है। सेवा वही फलीभूत होगी जिसमें त्याग और तपस्या हो। बाप दादा तपस्वी रूप अर्थात शक्तिशाली सेवाधारी रूप बनाने के लिए इशारा दे रहे हैं। तपस्वी रूप की दृष्टि भी सेवा करती है। उनका शांत स्वरूप चेहरा भी सेवा करता है। तपस्वी मूर्त के दर्शन मात्र से भी प्राप्ति की अनुभूति होती है। इसलिए आजकल देखो, जो हठ से तपस्या करते हैं, उनके दर्शन के पीछे भी कितनों की भीड़ लग जाती है। जो अल्प समय के लिए ही केवल हठ से तपस्या करते हैं, जैसे नवरात्रों के दिनों में कुछ लोग अपने हाथ में ही खेतड़ी बो देते हैं, बैठे रहते हैं, 9 दिन तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, तो उनको भी बहुत मान मिलता है। अल्प समय के लिए तपस्या की तो भी मान मिला। बाबा कहते तुम्हारी तपस्या तो सदा की है। तो ये आपकी तपस्या के प्रभाव का यादगार अंत तक चला आ रहा है। तो समझा सेवा भाव किसको कहा जाता है? सेवा भाव अर्थात सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव, कमजोरियों का सामना करने का भाव नहीं, समाने का भाव। स्वयं सहन कर दूसरे को शक्ति देने का भाव, इसलिए सहन शक्ति कहा जाता है। सहन करना, शक्ति भरना और शक्ति देना है। सहन करना मरना नहीं है। कई सोचते हैं हम तो सहन करते करते ही मर जाएंगे। फिर कहते हैं क्या हमें ही मरना है क्या? जीवन भर हम ही मरते रहेंगे। लेकिन ये मरना नहीं है, ये सबके दिलों में स्नेह से जीना है। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होगा। वह भी ज़रूर बदल जाएगा। शुभ भावना रखो। सिर्फ ये भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो यह भी कुछ करे। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो। इसको कहा जाता है सेवा भाव। तो इस वर्ष ऐसी सच्ची सेवा का सबूत दे, सपूत की लिस्ट में आने का गोल्डन चांस दे रहे हैं। इस वर्ष ये नहीं देखेंगे, क्या नहीं देखेंगे बाबा, कि मेला या फंक्शन बहुत अच्छे किए, कितने किए।
सेंटर कितने खोले ये बाबा नहीं देखेगा। स्वयं की स्थिति कैसी बनाई ये देखेंगे। संतुष्ट मणियाँ बन संतुष्टता की सेवा में नंबर आगे किसने लिया। विघ्न विनाशक टाइटल के सेरेमनी में इनाम लेना, समझा, इसी को कहा जाता सच्चा सेवा भाव। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो 18 वर्ष की समाप्ति का ये विशेष संपन्न बनने का अध्याय स्वरूप में दिखाओ, इसको ही कहा जाता है बाप समान बनना। अच्छा, सदा चमकते हुए रूहानी सितारों को, सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाली संतुष्ट मणियों को, सदा एक ही समय पर त्याग तपस्या सेवा का प्रभाव डालने वाले प्रभावशाली आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं को रूहानी भावना का रूहानी फल देने वाले बीज स्वरूप बाप समान श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का संपन्न बनने का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से बाबा ने मुलाकात की। सदा अपने को अचल अडोल आत्माएं अनुभव करते हो। क्या कहेंगे, सदा अचल अडोल हैं। किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना, यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा की निशानी है। दुनिया हलचल में हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? ड्रामा की हर सीन को जानते हो, हर आत्मा के पार्ट को जानते हो। नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहती हैं। तो कभी वायुमंडल से घबराते तो नहीं हो, निर्भय हो, शक्तियाँ निर्भय हो, या थोड़ा थोड़ा डर लगता है? क्योंकि यह तो पहले से ही स्थापना के समय से ही जानते हो कि भारत में सिविल वार होना ही है। ये शुरू के चित्रों में आपका दिखाया हुआ है, तो जो दिखाया हुआ है वह होना तो है ना। भारत का पार्ट ही सिविल वार का है, गृह युद्ध का है, इसलिए नथिंग न्यू। तो नथिंग न्यू है या घबरा जाते हो? घबराना नहीं है। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भावी को शक्तिशाली बन देखते और औरों को भी शक्ति देते, यही काम है आप सबका। खुद भी शक्तिशाली रहें, दूसरों को भी शक्तियों का सहयोग दें। दुनिया वाले घबराते रहते और आप उन आत्माओं में शक्ति भरते। जो भी संपर्क में आए उसे शक्तियों का दान देते चलो, शांति का दान देते चलो। अभी समय है कौन सा? अशांति के समय शांति देने का। तो शांति के मैसेंजर हो, शांति दूत गाए हुए हो। तो कभी भी कहीं भी घूमने जाते हो, चलते हो, सदा अपने को शांति के दूत समझकर चलो। शांति का संदेश देने वाले हैं।
तो स्वयं भी शांत स्वरूप शक्तिशाली होंगे और दूसरों को भी शक्ति व शांति देंगे। वे अशांति दें पर आप शांति दो। वे आग लगाएं और आप पानी डालो। यही काम है आपका। इसको कहा जाता है सच्चे सेवाधारी। तो ऐसे समय पर इसी सेवा की आवश्यकता है। शरीर तो विनाशी है, लेकिन आत्मा शक्तिशाली होती है। तो एक शरीर छूट भी जाता है तो दूसरे में याद की प्रारब्ध चलती रहेगी। इसलिए अविनाशी प्राप्ति कराते चलो। तो आप कौन हो? शांति दूत हो, शांति के मैसेंजर, मास्टर शांति दाता, मास्टर शक्ति दाता। ये स्मृति सदा रहती है ना। सदा अपने को इसी स्मृति से आगे बढ़ाते चलो, औरों को भी आगे बढ़ाओ। यही सेवा है। गवर्नमेंट के कोई भी नियम होते हैं तो उनको पालन करना ही पड़ता है। नियम तो सबके कल्याण के लिए ही होते हैं, लेकिन जब थोड़ा भी समय मिलता है तो मनसा से, वाणी से सेवा ज़रूर करते रहो। अभी मनसा सेवा की तो बहुत आवश्यकता है, लेकिन जब स्वयं में शक्ति भरी हुई होगी तब दूसरों को दे सकेंगे। तो सदा शांति दाता के बच्चे शांति दाता बनो। दाता भी हो, विधाता भी हो। चलते फिरते याद रहे मैं मास्टर शांति दाता, मास्टर शक्ति दाता हूँ। इसी स्मृति से अनेक आत्माओं को वाइब्रेशन देते रहो, तब वह महसूस करेंगे कि इनके संपर्क में आने से शांति की अनुभूति हो रही है। तो यही वरदान याद रखना कि बाप समान मास्टर शांति दाता, शक्ति दाता बनना है। सभी बहादुर हो ना। हलचल में भी व्यर्थ संकल्प नहीं चले, क्योंकि व्यर्थ संकल्प समर्थ बनने नहीं देंगे। क्या होगा, ये तो नहीं होगा, वैसे तो नहीं होगा, ये सोचना व्यर्थ है। जो होगा उसको शक्तिशाली होकर देखो और दूसरों को शक्ति दो। ये भी साइड सीन है, जो आती है चली जाती है। साइड सीन से घबराओ मत। अच्छा, विदाई के समय बाबा के महावाक्य। ये संगम युग अमृत वेला है। पूरा ही संगम युग अमृत वेला होने के कारण इस समय की सदा के लिए महानता गाई जाती है। तो पूरा ही संगम युग अर्थात अमृत वेला अर्थात डायमंड मॉर्निंग सदा बाप बच्चों के साथ है और बच्चे बाप के साथ हैं। इसलिए बेहद की डायमंड मॉर्निंग बाप दादा सदा कहते ही रहते हैं, लेकिन व्यक्त स्वरूप में व्यक्त देश के हिसाब से आज भी सभी बच्चों को सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग कहो, गोल्डन मॉर्निंग कहो, डायमंड मॉर्निंग कहो, जो भी कहो, वो बाप दादा सभी बच्चों को दे रहे हैं। स्वयं भी डायमंड हो, मॉर्निंग भी डायमंड है और भी डायमंड बनाना है। इसलिए सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग। अच्छा, वरदान। पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज्य अधिकारी भाव। जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस के पीछे
दास दासियां उस ड्रेस को उठाते हैं। ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब माया जीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहोगे तो ये पांचों तत्व, पांचों विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो तो ये विकार व तत्व परिवर्तन हो सहयोगी सेवाधारी बन जाएंगे। स्लोगन: जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभवों में खो जाओ। चाहे गुण चाहे शक्तियाँ जो कहते हैं उन सब का अनुभव करो। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है, तो सभी अनुभवी बनो। अच्छा, ओम शांति। आज नवमी भी है और दशहरा भी। आज विशेष कार्यक्रम हारमोनी सेंटर पे चल रहा है। बाबा को भोग भी स्वीकार कराया जा रहा है। कन्याएं भी आई हुई हैं और कल्चरल कार्यक्रम भी चल रहा है। आप सभी जो मुरली सुन रहे हैं घर पे बैठे हुए, आप सभी से एक बात पूछनी है। हम ये चाह रहे हैं कि सभी भाई बहनों को सेंटर पे ही आके मुरली सुननी है। तो 3 टाइम मॉर्निंग में भी हैं और इवनिंग में भी एक टाइम 5:30 से 6:30 बजे भी है। उसमें आप क्लास में ही सभी आइए, यहाँ सेंटर पर ही मुरली सुनाई जाएगी और ये ऑनलाइन मुरली सुनाना बंद कर देंगे। लेकिन फिर भी कोई दूर है या किसी की मजबूरी है, वे हमें बताएंगे, मैसेज देंगे तो हमको मालूम पड़ सकेगा कि कौन कौन ऐसे हैं जिनको बहुत ही आवश्यक है।
अन्यथा आज ही मुरली काम लास्ट करने जा रहे हैं और ऑनलाइन क्लास संडे को बीच बीच में रखेंगे। जब क्लास रखेंगे तो आपको मैसेज दे दिया जाएगा। आज शाम की क्लास नहीं होगी। आज दशहरा मनाइए, घर में बैठ कर के योग लगाइए, टीवी में कार्यक्रम देखिए, बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए। ओम शांति।